हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड किया था आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। ठीक है, सो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका डाइपोल मूवमेंट, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सो डिफाइन करते हैं हम डाइपोल मूवमेंट को। डाइपोल मूवमेंट है क्या आपका? द बॉन्ड डाइपोल मूवमेंट यूज द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट मीन्स वहाँ पे पोलैरिटी होगी, मीन्स एक नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में एक आपका ज़्यादा नेगेटिव रहेगा, एक आपका कम पॉजिटिव, मीन्स आपका जो चार्ज रहेगा वो डिफरेंस रहेगा दोनों के बीच में। टू मेजर द पोलैरिटी ऑफ ए केमिकल बॉन्ड विद इन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर ही। ठीक है, इट अकर व्हेनेवर देयर इज ए सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, मीन्स डिफरेंस रहेगा आपका पॉजिटिव और नेगेटिव में। ठीक है, सो डाइपोल मूवमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं? आपका मैथमेटिकली डाइपोल मूवमेंट जो म्यू है आपका Q इंटू आर, आपका Q है चार्ज यहाँ पे और D है आपका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। जैसा आपको यहाँ पे दिया हुआ है फिगर में, Q पॉजिटिव और Q नेगेटिव, दो चार्ज है आपका, एक नेगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है, और R इनके बीच का क्या है? डिस्टेंस है। जो आपका म्यू है डाइपोल मूवमेंट है वो आपका इक्वल है Q मीन्स आपका चार्ज और आपका R डिस्टेंस बिटवीन दैम। सो ये आपका R डिस्टेंस बिटवीन दैम मीन्स आपका डिस्टेंस है दोनों मॉलिक्यूल के बीच में, और ये आपके चार्ज हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इन दोनों का प्रोडक्ट चार्ज और आपका जो डिस्टेंस है वो आपका क्या रहेगा? डाइपोल मूवमेंट। जो 1 डिबे है मीन्स आपका जो डाइपोल मूवमेंट है उसको डिबे में ऐसा यूनिट है उसकी, और उसको हम ये कूलम मीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 1 आपका डिबे इज इक्वल टू 3.33564 इंटू 10⁻³ होता है ये। ठीक है, सो ये आपका क्या है? 1 डिबे की वैल्यू है। हम डिबे में भी और कूलम मीटर में भी, दोनों में आप इसकी वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इफ डाइपोल मूवमेंट इज जीरो, अगर आपका डाइपोल मूवमेंट जीरो है मीन्स आपका म्यू इज इक्वल टू जीरो है, देन द मॉलिक्यूल इज नॉट पोलर, तो आपका मॉलिक्यूल क्या रहेगा? नॉन पोलर रहेगा। ठीक है, इफ डाइपोल इज नॉट जीरो, अगर आपका म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो दिया गया है आपको, तो देन द पोलर मॉलिक्यूल मीन्स आपका जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा वो पोलर होगा, मीन्स उनके अंदर चार्ज के अंदर सेपरेशन होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट ऑफ सम सिलेक्टिव मॉलिक्यूल, यहाँ पे आपको डाइपोल मूवमेंट गिवन है कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल का, जिनके हम एक एक करके स्ट्रक्चर को भी डिफाइन करेंगे हर एक टाइप के को। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल दिया है, मॉलिक्यूल AB टाइप, AB2 टाइप, AB3 टाइप और AB4 टाइप। AB2 टाइप मीन्स AB टाइप में आपका 2 मॉलिक्यूल रहेंगे, हाइड्रोजन है फ्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन ब्रोमीन है, हाइड्रोजन आयोडीन है, और 2 मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे होमो हाइड्रोजन H2HH आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, मीन्स 2 ही आपके प्रेजेंट रहेंगे। AB2 मीन्स आपके 3 मॉलिक्यूल आ गए, एक A 2 B। ठीक है, H2O है, H2SS, CO2 है। AB3 में आपके 3 आ जाएंगे, NH3, NF3, BF3 है। इनका आपको डाइपोल मूवमेंट गिवन है, ज्योमेट्री गिवन है, लीनियर होता है आपका HF 1.78 आपका डाइपोल मूवमेंट होता है। अगर हम बात करें AB2H2O की तो वहाँ पे आपका 1.85 होता है डाइपोल मूवमेंट, और बैंड स्ट्रक्चर होती है आपकी। अगर हम बात करें AB3 टाइप की तो वहाँ पे NH3 आपका अमोनिया है, डाइपोल मूवमेंट 1.47, और ट्राइगोनल पिरामिडल आपकी जो ज्योमेट्री रहेगी। अगर हम बात करें CH4 वहाँ पे डाइपोल मूवमेंट आपका 0 रहेगा, और आपकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, सो आपका वो अगर हम बात करें हाइड्रोजन और HF बॉन्ड की, जो आपका AB है फर्स्ट, तो उसके अंदर जो आपकी इलेक्ट्रो डाइपोल मूवमेंट रहेगा वो टुवर्ड्स द फ्लोरीन रहेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आपका फ्लोरीन है वो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है, तो वो आपको जो चार्ज होगा मीन्स जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण जो चार्ज होगा ज़्यादा कहाँ पे रहेगा? आपका फ्लोरीन की तरफ। इसलिए आपका जो मूवमेंट रहेगी डाइपोल मूवमेंट का, चार्ज की जो मूवमेंट होगी उसी को हम क्या कहते हैं? डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। यह आपका क्या रहेगा? फ्लोरीन की तरफ रहेगा। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन और फ्लोरीन का है। अगर हम बात करें आपके वाटर के बारे में, H2O के बारे में, तो यहाँ पे आपका डाइपोल मूवमेंट 1.8 डिबे है, जिसका मीन्स आपका जो पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर -2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो आपका जो मूवमेंट रहेगा आपका अपवर्ड रहेगा ऑक्सीजन की तरफ। सो आपका जो नेट डाइपोल होगा जो बाइसेक्ट करेगा HOH बॉन्ड को विद अ नेगेटिव एंड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। सो आपका नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो मीन्स आपका जो म्यू रहेगा वो 1.8 डिबे रहेगा, ऑक्सीजन की तरफ आपका मूव करेगा डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की, तो बोथ द पोलर CO बॉन्ड, जो आपके दोनों पोलर CO बॉन्ड हैं कार्बन और ऑक्सीजन के, कैंसल्ड ईच अदर एंड रिजल्ट इज नो नेट डाइपोल मूवमेंट फॉर CO2, देयरफॉर CO2 इज ए नॉन पोलर कंपाउंड। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो आपका जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर है।
सो यहाँ पे ये इस तरफ डाइपोल मोमेंट शो कर रहा है, ये इस तरफ, मीन्स जितना आपका एक ही एंगल पे आपका कोई एंगल, मीन्स आपका जो चार्ज है वो लीनियरली है, मीन्स आपको कहीं अफेक्ट नहीं कर रहा है किसी तरफ भी, दोनों तरफ सेम चार्ज, इस तरफ भी ऑक्सीजन है, इस तरफ भी ऑक्सीजन है, इतना ही आपका जो अट्रैक्शन फोर्स रहेगा ऑक्सीजन का इस कार्बन के एटम पे रहेगा और इतना ही आपका इस ऑक्सीजन का रहेगा। ठीक है, तो दोनों ही आपके जो फोर्सेज रहेंगे दोनों इक्वल रहेंगे, मीन्स डाइपोल मोमेंट रहेगा, इस ऑक्सीजन 1 है मान लीजिए, ये 2 है, तो 1 का भी इतना ही रहेगा आपका और 2 का भी इतना ही रहेगा। सो बोथ सेम फोर्स या सेम डाइपोल मोमेंट शो करेंगे, तो मीन्स आपका जो डाइपोल मोमेंट रहेगा वो म्यू इज इक्वल टू 0 के बराबर रहेगा, मीन्स आपका कोई वहाँ पे आपका क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड प्रेजेंट है, कंपाउंड पोलर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका NH3 के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका म्यू जो है 1.46 dB है। अगर हम इसके बात करते हैं, आपको फिगर में दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो आपका डाइपोल मोमेंट है अपवर्ड है। अगर NF3 की बात करें यहाँ भी अपवर्ड है आपका। अगर हम CH4 की बात करते हैं, इसको हम लेटर डिस्कस करेंगे, टेट्राहेड्रल आपका स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पे हम बात करें अब NH3 की, अमोनिया की, तो यहाँ पे आपका लोन पेयर है। पॉजिटिव आपका जो डाइपोल मोमेंट है वो टुवार्ड्स द, मीन्स आपका जो हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मीन्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन से आपका गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण क्या होगा, आपका डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है इसलिए, और आपकी जो वैल्यू होगी कूलम मीटर के अंदर आपकी 4.90 इंटू 10⁻³ आपकी वैल्यू रहेगी। अगर हम बात करें NF3 की, तो यहाँ पे भी आपका जो डाइपोल रहेगा, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। सो आपका जो चार्ज, डाइपोल मोमेंट का जो चार्ज है कहाँ कर रहा है, डाउन टू अप मूव कर रहा है। लेकिन अगर बात करें NF3 की, यहाँ पे आपका फ्लोरीन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है, इसलिए जो चार्ज का फ्लो होगा या मीन्स डाइपोल मोमेंट आपका शो करेगा वो डायरेक्शन रहेगी आपकी फ्लोरीन की तरफ। ठीक है, इसलिए आपका जो म्यू की वैल्यू है 0.24 dB होगी। अगर हम बात करें सेंटीमीटर कह रहा हूँ, अगर हम बात करें आपका कूलम मीटर के अंदर, तो आपका 0.80 इंटू 10⁻³ आपकी कूलम मीटर में रहेगी आपकी NF3 की। वही बात हम करते हैं अगर CH4, तो CH4 आपका डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0 होता है, मीन्स आपका नॉन पोलर मोलिक्यूल है, तो इसके अंदर जितना फोर्स आपका ये हाइड्रोजन लगा रहा है उसको कैंसिल आउट करने के लिए आपका ये हाइड्रोजन कैंसिल आउट कर देगा, जितना डाइपोल मोमेंट ये हाइड्रोजन लगाएगा आपका उसको ये ऊपर वाला हाइड्रोजन कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, मीन्स मान लीजिए आपका ये यहाँ पे अगर हम बात करें CH4 की, तो ये आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आपका टेट्राहेड्रल होता है, ऐसे शो होता है, मीन्स आपका अगर 3D में देखेंगे तो एक दूसरे के आमने सामने होता है। ठीक है, जो आपका ये हाइड्रोजन होगा इस हाइड्रोजन के सामने होगा और ये हाइड्रोजन होगा आपका इस हाइड्रोजन। सो जितना डाइपोल मोमेंट ये हाइड्रोजन इसके ऊपर लगाएगा उतना ही डाइपोल मोमेंट ये भी लगाएगा। ठीक है, सो मीन्स ये कैंसल आउट हो जाएंगे आपस में, और इस तरफ से ये लगाएगा उस तरफ से ये लगाएगा, मीन्स आपका जो रिजल्टेंट रहेगा वो म्यू इज इक्वल टू मीन्स आपका 0 रहेगा, जिसके कारण आपका CH4 में एक नॉन पोलर मोलिक्यूल होता है, जो आपका म्यू है वो मीन्स आपका जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 होता है। ठीक है, जस्ट एज ऑल द कोवेलेंट बॉन्ड हैव सम पार्शियल आयनिक करैक्टर, जैसे कि जितने आपके कोवेलेंट बॉन्ड हैं उनके अंदर कुछ आयनिक करैक्टर प्रेजेंट है। ठीक है, इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं इसी चीज़ को। ठीक है, द आयनिक बॉन्ड हैव ऑल्सो हैव पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड, मीन्स 100% ना तो कोई आयनिक बॉन्ड होता है आपका, ना कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड है उनके अंदर कुछ आयनिक करैक्टर प्रेजेंट होता है, और जो आपके आयनिक बॉन्ड हैं मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड उनके अंदर आयनिक करैक्टर प्रेजेंट, और जो आपके आयनिक बॉन्ड है उनके अंदर कोवेलेंट करैक्टर प्रेजेंट होता है कुछ मात्रा में। ठीक है, द पार्शियल कोवेलेंट करैक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड वाज डिस्कस्ड बाय फैजान इन टर्म ऑफ द फॉलोइंग रूल्स, और फैजान ने हम कुछ टर्म्स दी जिनके अकॉर्डिंग हम जो पार्शियल जो करैक्टर है आयनिक बॉन्ड का, या हम कहें कोवेलेंट बॉन्ड का आयनिक बॉन्ड में, उसको डिस्कस करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे आपका जो पार्शियल कोवेलेंट करैक्टर है आयनिक बॉन्ड के अंदर, कोवेलेंट करैक्टर आयनिक बॉन्ड के अंदर, उसको डिस्कस किया किसने, फैजान ने। सो उसने कुछ रूल के अकॉर्डिंग कुछ आपको 3 पॉइंट प्रोवाइड किए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। द स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन, अगर आपका जो कैटायन है उसका साइज छोटा है, एंड द लार्जर द साइज ऑफ द एनायन, और जो एनायन आपका बड़ा, मीन्स अगर हम बात करें HF की, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है उसका साइज छोटा है, और जो फ्लोरीन है उसका साइज बड़ा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। या अगर हम बात करें यहाँ पे आपके HCl की,
तो यहाँ पे हम क्लोरीन का साइज जो बड़ा होता है आपका हाइड्रोजन के कंपेरिजन में, जो आपका कैटायन है उसका साइज छोटा है, एनायन उसका साइज बड़ा है। द ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द आयनिक बॉन्ड, उसके अंदर आपका जो क्या रहेगा कोवेलेंट कैरेक्टर है ज़्यादा रहेगा, ठीक है। द ग्रेटर द चार्ज ऑन द कैटायन, आप जो कैटायन के ऊपर चार्ज ज़्यादा है, ठीक है, और द ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द आयनिक बॉन्ड, उसके कारण अगर आपका कैटायन के ऊपर चार्ज ज़्यादा है, कैटायन के ऊपर अगर आपका चार्ज ज़्यादा है तो आपका क्या रहेगा, जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो भी इंक्रीज कर जाएगा, मीन्स ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट आपका फॉर कैटायन ऑफ द सेम साइज एंड चार्ज द वन विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अब कैटायन आपका सेम साइज और चार्ज का, मीन्स आपका दो केसेस हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ का साइज छोटा है कैटायन का, या आपके पास चार्ज ज़्यादा है कैटायन पे तो भी आपका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, साइज छोटा है तो भी कोवेलेंट कैरेक्टर आपका ज़्यादा रहेगा। अगर मान लीजिए आपका कैटायन उसका साइज भी सेम है और चार्ज भी सेम है, विद द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आपकी N-1DN_NS0, ये DN और NS0 है आपका, ठीक है। यहाँ पे टिपिकल ऑफ ट्रांजिशन मेटल, मीन्स ये ट्रांजिशन मेटल है आपका स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम वाला, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक में है आपका, इज मोर पोलराइजिंग देन द वन विद ए नोबल गैस कन्फिग्रेशन, वो ज़्यादा पोलराइजिंग मीन्स ज़्यादा पोलर शो करेगा आपका एज कम्पेयर टू नोबल गैस, मीन्स नोबल गैस में से आपके इलेक्ट्रॉन लेने में ज़्यादा मीन्स कठिनाई होगी, मीन्स यहाँ पे आपके जो ऑक्टेट है कंप्लीट है, यहाँ पे आपका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए आपका पोलरिटी शो ज़्यादा करेगा एज कम्पेयर टू नोबल गैसेस। टिपिकली ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल कैटायंस, और एल्कली जो एल्कलाइन मेटल है जो आपके फर्स्ट और जो सेकंड ग्रुप के मेटल हैं उनसे कंपैरिजन में भी, ठीक है, मीन्स वो ज़्यादा इजीली डोनेट कर देंगे, क्योंकि आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक सेल है उसके अंदर आपके जो एल्कली और जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है उनके अंदर एक या दो, आपके फर्स्ट अगर बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, अगर हम सेकंड ग्रुप की बात करें 2 इलेक्ट्रॉन, तो इजीली डोनेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक अकॉर्डिंग टू अगर आपका मेटल का साइज कैटायन है जो उसका साइज सेम है और जो चार्ज सेम है, तो आपका जो डी ब्लॉक एलिमेंट है या आपका हम कहें एल्कली और जो एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं वो सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग शो करेंगे, फिर डी ब्लॉक आपका शो करेंगे, और उनके बाद जो आपका मीन्स ये सबसे ज़्यादा और डी ब्लॉक फिर ज़्यादा उससे कम, और अगर हम बात करें नोबल गैसेस की तो वो सबसे कम आपका पोलराइजिंग इफेक्ट शो कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे द कैटायन पोलराइज द एनायन, जो आपका कैटायन है वो पोलराइज करता है एनायन को, पुलिंग द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो आपका कैटायन है वो पोलराइज करता है एनायन को, मीन्स जो फोर्सेस जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव के बीच में आपका जो अट्रैक्शन होता है, जो पुलिंग करता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को पुल अपनी तरफ खींचता है, एंड देयर बाय इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसके कारण क्या है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंक्रीज कर जाएगा आपका दोनों के बीच में। जैसे ही आपका जो अट्रैक्शन और जो रिपल्सन स्टार्ट होगा, मीन्स अट्रैक्ट जो आपका इलेक्ट्रॉन जो आपका चार्ज है उसके बीच में खिंचाव मीन्स जो पुलिंग और जो पुलिंग स्टार्ट होगी, वैसे ही आपका क्या रह जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में, ठीक है, पुलिंग की वजह से। दिस इज प्रिसाइसली व्हाट हैपन इन ए कोवेलेंट बॉन्ड, यही होता है जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड है उसके अंदर ऐसा ही होता है। दैट इज बिल्डिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, जिसके कारण न्यूक्लियस के ऊपर आपके क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी क्रिएट हो जाएगी ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द चार्जेस, ठीक है। द पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन, जो पोलराइजिंग पावर होगी आपके कैटायन की, द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनायन, और जो पोलराइजेबिलिटी होगी आपके एनायन की, एंड द एक्सटेंट ऑफ द डिस्टोर्शन, जो आपका एक्सटेंट रहेगा डिस्टोर्शन मीन्स जो पोलराइजेशन रहेगा ऑफ एनायन आर द फैक्टर विच डिटरमाइन द परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द आयनिक बॉन्ड। ये सभी फैक्टर आपका बताएंगे कि आपके जो आयनिक बॉन्ड है उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आपका कितना प्रेजेंट है, ठीक है। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, जितना पोलराइजेशन कम होगा उतना ही आपका जो कोवेलेंट कैरेक्टर है कम रहेगा, ठीक है। सो ये था आपका कोवेलेंट कैरेक्टर, आपका जो आयनिक बॉन्ड उसके अंदर कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर, या हम बात करें कुछ आयनिक बॉन्ड होते हैं उनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर, या कोवेलेंट बॉन्ड है उनके अंदर कुछ आयनिक